हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो स्वीकार हो। एगो कोई गांव रहता है। जो गांव रहे तो वहाँ पर एक राजा था। तो दोनों पति पत्नी बहुत दिन से बेचारी जीवन बिता रहे थे। जो जीवन बिता रहे थे, रोज भगवान के पूजा करते थे, आराधना करते थे, नमन करते थे, सब कुछ करता था। और ऐसे करते 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 भगवान एक सुंदर सा उसका पुत्र दिए। जो सुंदर सा पुत्र दिए और कुछ ही दिन के बाद राजा दुनिया में स्वर्गवास हो गया। और बेचारी अब देखती है तो अकेलापन तो कैसे गुजार रही। भाई बच्चे है तो पोसना तो पड़ता है। अब बच्चे के लेके पोसना पालना कर दिए। अब पोसे लगे। वैसे करते करते कुछ दिन के बाद बच्चा सियान हो गया, पढ़ाया लिखाया सियान हो गया। सभी बोलते हैं। अभी बेचारी शिव चर्चा में जाना नहीं छोड़ी। गुरु बहने रहते थे, रोज शिव चर्चा में चली जाती थी। बेचारी 10 रुपये भी कमा के लाती थी। 5 रुपये के प्रसादी लेके भगवान के शिव चर्चा में अब भजन में चली जाती थी। रोज शिव चर्चा करती थी, भजन करती थी। लड़का के सभी बोल दिए, गांव मोहल्ला टोला टाटी सभी अड़ोस पड़ोस, कि तोर माँ तो 10 रुपये कमाती है, 5 रुपये तो भगवान में बुड़ैले रहती है, तोरा धन संपत्ति होगा का? अब जो उसका घर में कोई सहारा नहीं है तो धन संपत्ति कहाँ से आएगा? बेचारा के मन में लग गया उसका लड़का के कि सही बोलती है ये खनी, गलत नहीं कोई कहते हैं कि मेरा 10 रुपये माँ कमाती है और 5 रुपये प्रसादी भगवान के में चढ़ा देती है। 5 रुपये से क्या होना जाना है, तो सभी को तो कमाने वाला है। अपना माँ के आके बोलते हैं कि माँ अब तो 10 रुपये कमाती है तो 5 रुपया आप भगवान पर चढ़ा देते हैं, 5 रुपये से क्या होगा? उसका माँ बोलती है कि बेटा जो भी कर रहे हैं, जो तोरा लिए कर रहे हैं। बोलते हैं माँ कैसे कर रही है मेरा लिए? जय ताकि भगवान पर चढ़ाते हैं, भगवान चाहते हैं तो सब कुछ होते हैं। ताकि ऐसा बात है? ताकि हाँ। बोलते हैं कि ठीक है। वहाँ से बेचारी बोल दे के उसका बेटा के दिमाग में लग जाता है कि माँ भी मेरा पूजा आराधना करती है, अब हम भी काहे ना पूरा आराधना जरूर करेंगे। जाके एक जंगल में चली जाते हैं। एक पेड़ तर बैठ के ओम नमः शिवाय करते हैं। माँ उसका खोजते बेला हो जाता है। बेगो बेटा है, अब नहीं मिल रहा है। तब कोई भी माँ बाप घबरा जाती है। भगवान के मंदिर में जाके माँ उसका सर पटक पटक के रो रही है कि भगवान आपको हम रात दिन आराधना पूजा किए, मेरा बेटा के कहाँ अथी कर दिए, एक तो पति के छीन लिए, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया? उतने में एक साधु आके बोलते हैं कि आप मत रोवो, आपका पुत्र है एक जंगल में बैठ के ओम नमः शिवाय के जाप कर रहा है। वो बोलते हैं कि ठीक है। जाके देखते हैं, खूब चली जाते हैं खोजते तो देखते हैं ओम नमः शिवाय के जाप कर रहे हैं अपने माँ के। उसका बोलती है माँ कि बेटा यहाँ से घर चलो। वो बोलते हैं कि नहीं माँ, हम नहीं घर जाएंगे। तो बोलते हैं कि कहाँ जाएंगे? तो हम जरूर भगवान से मिलेंगे, कि मेरा भगवान वचन काहे नहीं पूरा करते हैं, हम जरूर मिलेंगे। उसका माँ बोलती कि ठीक है बेटा, आपको तो वचन पूरा करना है, तो मेरा एक वचन सुनो। तो क्या? वो बोलते हैं कि जाओ, एक यहाँ राजा है, ये राजा साहब के 14 कोस के पोखर खनाया है, उसमें पानी नहीं कबड़ा है, जरूर पूछ के आना भगवान से। बोलते हैं ठीक है, जरूर पूछेंगे माँ। फिर वहाँ से चलने लगती है। चलते कुछ दूर चली जाता है तो देखते हैं कि बीच रास्ते में पूरा एक नागिन पूरा भरल है केचरा से, पूरा इतना मनी है उसका पले कि लगे चल नहीं पा रहे हैं। जब चल नहीं पा रहे हैं तब फिर वहाँ से देखते हैं कि भगवान की कैसे, तो नागिन बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हैं बेटा? आप कहाँ तक कि भगवान के हम अपना जा रहे हैं, आराधना पूजा करते हैं उसका खोजने।
कि मेरा माँ 5 रुपये 10 रुपये कमाती, 5 रुपया भगवान पर चढ़ा देते हैं, मेरा माँ की मेरा संपत्ति कहाँ गए। तो बोलते हैं नाग नागिन कि देखिए बेटा, एक वो वचन मेरा भी पूछ लेना कि हम इतना पूरा चल नहीं पा रहे हैं, इतना हम काहे नहीं चल पाते हैं, रास्ते में हम पड़ल हैं जब पड़ल हैं। बोलते हैं ठीक है। वहाँ से चली जाती है। और बाद में चलते 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 फिर चल जाते हैं कुछ दूर, तो वहाँ देखते हैं कि एक मछली बहुत पड़ल है रास्ते में पड़ल है। तो बोल रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं बेटा। तो बोलते हैं कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, अपनी भोलेनाथ से। माँ रोज आराधना पूजा करती है, 10 रुपये कमा के लाती है, तो 5 रुपये तो भगवान के दे देती है, मेरा तो कुछ बचा है नहीं, हम क्या खाएंगे। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप जाओ, जरूर भगवान से पूछना कि हमें इतना रास्ते में हम क्यों पड़ रहे हैं। हम किसी को भी नहीं, हम जा रहे हैं न नदी नाला में कूद रहे हैं, और नहीं हम किसी से मिल रहे हैं, और नहीं किसी को कुछ हम बता सकते हैं। बोलते हैं ठीक है। चलते 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 थक जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक महात्मा बैठे रहते हैं, साधु बाबा भोलेनाथ अपना रूप में। भोलेनाथ पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं बेटा। यहाँ पर ही बैठो, आराम करो। तो कि बाबा हम जा रहे हैं अपना भोलेनाथ के खोजने, मेरा 10 रुपया माँ कमाती है, तो 5 रुपये तो आराधना पूजा में खर्चा कर देती है, मेरा पल्ले तो कुछ है नहीं, मेरा पिता भी नहीं है, तो हम कहाँ से लाएंगे। वो बोलते हैं कि देखो बेटा, आपको माँ जो कर रही है, जो आपको लिए कर रही है, कोई भी कुछ दुनिया बोले उसका बात में आप मत रहिए। जाओ यहाँ से, घर चली जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बोलते हैं नहीं बाबा, हम इंद्रलोक जाएंगे। तो नहीं बेटा, घर चली जाओ। बाबा के बात मान के वहाँ से चलने लगते हैं। तो पीछ घर जैसे मुड़ते हैं, जैसे वो इसका याद आता है, तो बोलते हैं राजा साहेब एक बात पूछे हैं बाबा, एक बात चल मेरा बता दीजिए। बोलते हैं कि क्या। तो राजा साहब 14 कोस में पोखरा खनाए हैं, उसका पानी नहीं कवर है, क्या बात है। भोलेनाथ बोलते हैं कि जाओ राजा साहब के बोलना कि अपना लड़की के शादी कर दीजिए मेरा से, तब आपको पानी जरूर कवर जाएगा। राजा से कहते हैं कि ठीक है। वहाँ से फिर बोलते हैं कि बाबा फिर एक वचन और है, एक वचन और बताइए। बोलते हैं क्या। बोलते हैं कि बाबा एक रास्ते में नाग नागिन पड़ल थे, तो बोलते हैं नाग नागिन के जाओ बोलना कि आपको केचरा से पूरा मनी भरल है, वो मनी निकाल देगा, तब फिर वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। बोलते हैं ठीक है। बोलते हैं बाबा एक वचन और है। बोलते हैं क्या, आओ बताओ। तो कि बाबा एक रास्ते में मछली गंगा के तीर पर बैठल था, वो बोल रहे हैं कि मेरा न जल में कूद पा रही हूँ, और न किसी मेरा कोई पकड़ के ले जा रहा है। बोलते हैं कि मछली के उसका पूरा चर्बी भर गया है, इसी के चलते वो जल में नहीं जा रहे हैं और नहीं कूद रहे हैं। बोलते हैं ठीक है बाबा। वहाँ से चली लगते हैं। चलते 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 कुछ दूर आ जाता है। और बाद में फिर राजा साहब मिलते हैं। तो बोलते हैं कि पूछे। तो कि हाँ हम पूछ लिए राजा साहब। तो क्या पूछे। तो कि आपको बेटी है, एक ही लड़की है, मेरा से शादी कर दीजिए, तो आपको जरूर निकल जाएगा तालाब में, पानी पूरा बम बम हो जाएगा। तो बोलते हैं ऐसा बात। राजा सोचते हैं कि क्या बात है, ये तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मेरा तो पानी तो कवर जाएगा ना। और अपना लड़की के शादी कर देते हैं। जब शादी कर देते हैं धूमधाम से, तो फिर वहाँ से चलने लगते हैं। चलते 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 फिर नाग नागिन पूछते हैं कि पूछा था कि क्यों हम चल नहीं पा रहे हैं रास्ते में, क्या हुआ है मेरा। वो बोलते हैं कि हाँ पूछे थे, आपको है मनी है पूरा भरल है, आप किसी को नहीं दिए हैं और नहीं अपना मनी छोड़े हैं, नहीं कचरा छोड़े हैं, इसी के चलते नहीं चल पा रहे हैं। और बोलते हैं नागिन कि तक कहाँ जाएंगे बेटा, आप ही मेरा मनी पूरा ले लो। वो गमछी बिछा देता है, पूरा मनी वो नाग नागिन दे देता है। जो नाग नागिन दे देती है, फिर वहाँ से चलने लगते हैं। गमछा फाथी लेके
फिर बीच रास्ते में चलते चलते मछली मिलते हैं। बोलते हैं कि पूछे थे कि क्यों न हम जल में कूद पा रहे हैं, नहीं हम चल पा रहे थे। कि हाँ हम कूदे थे, पूछे थे भोलेनाथ के आपको आशीर्वाद है, पूरा चर्बी भर गया है, इसीलिए नहीं जल में जा रहे हो, नहीं कन्हू तो कूद रहे हैं। बोलते हैं कि मेरा ले चलो, अब मेरा चर्बी निकाल लेना। बोलते हैं ठीक है। वहाँ से मछली के भी लेके साथ में चली आते हैं। और उसका माँ बोलती है कि देख बेटा, अब किसका लिए कमाए, तोरा लिए कमाए। यही भगवान के आराधना पूजा कर रहे थे। और यही भगवान भोलेनाथ के महिमा है कि अपरंपार है, भोलेनाथ के माया अपरंपार है, कोई भी नहीं इनको कर सकते हैं। बोलते हैं हाँ माँ, आपको हम मान गए कि भगवान के धन संपत्ति पूरा उसका भर गया, धन संपत्ति भर गया। एक बार एक अचानक पूरा महल बना लिए। माता पार्वती बोलते हैं कि प्रभु इतना दे दिए वो बालक के धन संपत्ति, उसका माँ आराधना पूजा करने के, और उसका वो वैसा न कि चोर चिहार उसका वो लड़का के कोई मार न दे, उसका शादी करवा दिए। बोलते हैं भोलेनाथ की नहीं गौरी, कौन मारेगा, हम हैं ना, कोई भी मारेगा तो उसका हम साबुत नहीं छोड़ेंगे। बोलते हैं कि ठीक है। एक दिन के बाद हुआ कि उसी के बेचारा सोया था और 4 गो चोर घर में घुस गया। जैसे 4 गो चोर घुस गया, माता पार्वती बोल रहे हैं कि अब देखिए प्रभु, अब जो 4 गो चोर घुस गए तो वो अकेले बंदा को बचे देगा, वो उसका तो जान ले लेगा, उसका संपत्ति के लोभ से चोर घुस गया। बोलते हैं देखते रहिए माता गौरी कि कैसे वो चोर उसका मारता है। बोलते हैं नाग के रूप में भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो जाते हैं। जैसे चोरी कर लड़का के मारने के स्टार्ट करता है, जैसी नाग ने डांस लेते हैं। बोलते हैं माता रानी गौरी पार्वती की परंपरा या भोलेनाथ आपको महिमा लीला अपरंपार है। फिर वहाँ से उसका माँ आ जाते हैं अपना बेटा के देखते हैं कि अरे ये तो 4 गो चोर है, यहाँ पर सभी गिरल पड़ल है। अपना बेटा के उठाते हैं, बेटा उठो, ये देखो न चोर है। वो देखता है कि अरे ये तो नाग ने डांस लिया भगवान के भोलेनाथ को। उसका माँ भी आराधना पूजा करती है, बोलती है क्या भोलेनाथ ही मेरा कि यहाँ आया है, ऐसे गिरा है, कोई भी बोलेगा कि रे उसका लड़का के मार डाला है, यहाँ से जीवित कर दीजिए प्रभु। बेचारी आराधना पूजा कर ले के भगवान अपना रूप में आके और नाग के इसका जीवित कर देते हैं। वहाँ से चोर है जो 4 लड़का के गोड़ पर गिर जाता है कि आपके यहाँ हम चोरी करने आए, बाकी हम चोरी नहीं कर पाए, आप कौन सा ऐसा मानते हैं। ये बोलते हैं कि देखो हम कुछ नहीं करते हैं, मेरा भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ मेरा सहारा है, वही मेरा संपत्ति दिया है। आज के बाद कोई बुरी नज़र मत डालिए। ही भाई गुरु भाई, किसी को जो संपत्ति हो जाता है भोलेनाथ है तो किसी को नज़र बुरा ही तो लग जाता है, बाकी बुरा नज़र कभी करना नहीं चाहिए। वो अपना बदौलत से बने हैं, चाहे कोई भी हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी को किस्मत कोई नहीं ले सकते हैं। हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।